राम कथा। राम कथा हम कहने जा रहे हैं। आप सब ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो कथा का सार बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, जो कि राम का बाल क्रीड़ा हम कहने जा रहे हैं। राम बाल क्रीड़ा करते हैं, इतने सुंदर से अपने आंगन में घूमते हैं। पाँव में पैजनियाँ, कमर में करधनी, पीले से झुंगलिया पहने हुए, घूंघर वाले काले काले बाल। जब चलते हैं ना तो माताएं तृण तोड़ती हैं, सोचती हैं कि इनको मेरी कहीं नज़र न लग जाए। राजा दशरथ जी दौड़कर झपट के गोद में उठा लेते हैं। बारी बारी से माता भी गोद में ले लेती हैं। लंबी लंबी बड़ी बड़ी आंखें, मंद मंद मुस्कान, अनुपम सूरत को हम छोटा मुंह बड़ी बातों बता नहीं सकते। कितनी उनकी सूरत, जो जहीं पर देखता वहीं पर मोह जाता। तभी तो सूर्य भगवान राम जन्म के वक्त अपना मार्ग ही भूल गए, उनके रूप देख करके। महीनों दिन सूर्य भगवान अपना मार्ग भूले हुए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि हमें रास्ता चलना है। न कहीं रास्ता चले न रात हुई, और किसी को समझ में नहीं आया। इतनी मड़ियों की गलियों में, महलों में जगमगाहट कि सूर्य भगवान अपना रास्ता तो भूल ही गए थे, लेकिन अयोध्या वासियों अपना ये नहीं समझ पाए कि रात होनी चाहिए। इतना सारे नगरवासी खुशी थे। तभी तो शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती जी, तुम्हारे मन में प्रभु श्री राम की इतनी भक्ति है, ये भक्ति देखकर मैं अपना एक चोरी जो छिपाए रखा था वह मैं बताने जा रहा हूँ। जब राम पृथ्वी पर आए तो हम और काकभूषुंडी जी मनुष्य का रूप धारण करके अयोध्या के गलियों में घूमते रहे। अयोध्या की गलियों में केसर गुलाल की इतनी कीच मची हुई थी, हम बता नहीं सकते। इतनी आनंद आता रहा कि हम लोग महीनों दिन कब बीत गया हम लोग की समझ में नहीं आया। तो बताइए, हम लोगों की ये हालत हो गई तो राजा दशरथ जी या रानी कौशल्या की क्या हालत हुई होगी। तभी तो माता कैकेयी सभी पुत्रों को तो प्यार करती ही थी, लेकिन सबसे अधिक राम को भी बहुत प्यार करती थी। देखते देखते राम अब बाहर सखाओं के साथ खेलने लगे, उनके मित्र हो गए। अयोध्या नगर में घूमने लगते हैं। छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे उनकी खड़ाउआ, तीर धनुही लेकर जब चलते हैं तो अयोध्यावासी नगरवासी लोग यही मनाते हैं कि प्रभु जब मेरा जन्म दे तब अयोध्या में ही जन्म दे, या जहाँ पर राम फिर से जन्म ले वहाँ पर हम लोगों के जन्म हो। अपने भाग्य को सराहना करते हुए यही प्रार्थना करते हैं। राम को बाल लीला देख कर मनुष्य का सारे देवता लोग मोहित हो जाते हैं। इतनी सुंदर, इतनी मधुर बोली, इतनी मधुर मुस्कान, इतनी मधुर चालें, सबसे मधुरता व्यवहार करते हैं। तुतलाहट बोली इतनी प्यारी लगती है।
राजा दशरथ जी एक पल के लिए तो छोड़ते ही नहीं थे। सारे लोग चाहते कि हम राम को गोद में उठा लें, हम राम को गोद में उठा लें। राम किसके गोद में जाएं, लेकिन राम तो ऐसे थे कि सबकी अभिलाषा पूरी कर देते थे। कुछ दिन के बाद समय चलता गया। जब बड़े होते हैं तो बाग में जाने लगते हैं। बगीचा का मालिक सोचता है कि कब राम आएंगे। यहाँ तक कि जो आम का फल लगा होता है, वो राम को देखते ही सारी टहनियाँ झुक जाती है। यही सोचती हैं कि राम मेरे पर बाण लगाकर मुझे तोड़ ले, ताकि मेरा पेड़ का और फल का जो जन्म हुआ है वो जन्म सार्थक हो जाए। राम सबकी भावना को समझ लेते हैं। वो कहते हैं कि आप मुझे तोड़ लीजिए राम। वो कहते हैं, वो फल कहता है कि आप मुझे तोड़ लीजिए राम। ये बात जो है राम के सिवा कोई नहीं समझता। जो जो कहते हैं उनको राम तोड़ लेते हैं। लोग अपने आप को धन्य मानते हैं, उनका मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो ही राम हाथ लगाते हैं फलों को, उनका मोक्ष हो जाता है, उनका योनि बदल जाता है पेड़ का। लेकिन कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं, जब तक से आप बाग में आते रहेंगे तब तक से हमें रहने दीजिए। पेड़ बोलते हैं, मोक्ष मिलने के बाद भी जाना नहीं चाहते हैं। तो राम कहते हैं कि ठीक है, रहो। फुलवारी में जाते हैं तो फूल का वही हाल हो जाता है। जो नहीं खिलने के होते हैं वो भी फूल फूल जाते हैं, खिल जाते हैं। सोचते हैं कि राम मुझे ले ले, राम मुझे ले ले। जब देर हो जाती है तब माता कौशल्या घबराने लगती है कि अभी तक भोजन किया ही नहीं है, मैंने स्नान नहीं कराया। खेलने गए हैं। राजा दशरथ जी घबरा जाते हैं, सारी माताएं घबरा जाती है। एक दिन की बात है, माता कौशल्या राम को नहला करके, श्रृंगार वगैरह करके उन्हें बिठाया, पालने में सुला दिया कि थोड़ा देर सुलो, झुला दिया कि अपने इष्ट देव को भोग लगा कर आती हूँ तो आपको भोजन मैं कराऊंगी। जब माता कौशल्या इष्ट देव को भोग लगाने जाती हैं तो देखती है कि मेरा वही राम भोजन कर रहे हैं। चौंक जाती हैं कि अरे, मैंने अपने राम को तो पालने में सुलाया था, हम तो इष्ट देव को भोग लगा रहे हैं, ये तो यही खा रहे हैं। दौड़कर पालने में जाती है देखने के लिए। तो पालने में जब देखती हैं तो राम को जिस तरह से सुलाया था उसी तरह सोए हुए हैं। फिर दौड़ कर आती हैं अपने इष्ट देव के पास तो वही राम भोजन कर रहे हैं। फिर दौड़कर कक्ष में पालने के पास जाती हैं, देखती हैं कि राम सोए हुए हैं। एक बालक दो जगह देख करके माता जो है घबरा जाती है, विस्मित हो जाती है कि मेरा नज़र का दोष हो गया है, कि मेरा भ्रम हो गया है, ये क्या बात है। पालने में देखती हूँ तो बालक सोया हुआ है, यहाँ देखती तो वही बालक भोजन कर रहा है। राम मंद मंद मुस्कुराते हैं माँ को घबराया हुआ देख करके। तब क्या करते हैं, कुछ देर के बाद जब अपने आंखें खोलती हैं माँ तो अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। चतुर्भुज रूप जब देख लेती है माँ तो बहुत विस्मित हो जाती हैं। कहती हैं कि हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, आपको मैंने बहुत दिनों से पुत्र माना था,
आपको हम क्या कैसे कैसे आपको गोद में लिए, क्या क्या कहे। आप तो साक्षात ब्रह्म परमेश्वर हैं। तो कहते हैं नहीं माँ, आप माँ हैं, मैं वही बालक हूँ। ये बात आप किसी से मत बताइएगा। प्रभु अपने माता को दिखा करके अपना माया को खींच लेते हैं। फिर माँ जो है सारी बात भूल जाती है, फिर उसी तरह प्यार करने लगती है जैसे प्यार करती थी। और उसी तरह प्रभु श्री राम हो जाते हैं जिस तरह बालक रूप में माँ के साथ रहते थे। एक समय की बात है, राम खाना नहीं खा रहे थे। बहुत उन्हें खिलौने दिए गए, बहुत तरीके से मनाया गया, बारी बारी से सारे लोग मना लिए, किसी से वो नहीं माने। माता कैकेयी बहुत उन्हें प्यार करती थी। राजा दशरथ जी बोले कि देखो कैकेयी, तुम्हारा राम रूठे हुए हैं, मना लो जरा, देखो शायद आपसे मान जाएंगे। माता जाती है कैकेयी मनाने के लिए। कहती क्या आपको चाहिए सो बताइए, क्या दूँ, कैसी खिलौना चाहिए, क्या चाहिए, भोजन में कौन सा पदार्थ चाहिए। कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें भूख ही नहीं है। माता बोलती है कि ऐसे कैसे होगा, भूख क्यों नहीं है, बताइए तो क्या है आपको, मेरे लल्ला को क्या चाहिए। तो कहते हैं राम की जो चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो कहते हैं माता कैकेयी कि क्यों नहीं मिलेगा, अपने राम को मैं क्या नहीं दे सकती हूँ। तो कहते हैं कि नहीं, आप नहीं दे पाएंगी, जो मैं मांग रहा हूँ, जो मुझे चाहिए वो नहीं आप दे पाएंगी। कहते हैं कि क्यों नहीं दे पाएंगी, आप मांग कर तो देखिए, अपना प्राण मैं दे दूंगी। तब बोलते हैं कि नहीं, प्राण मुझे नहीं चाहिए। तो कहते हैं क्या चाहिए। कहते जो चीज़ मैं मांगूंगा वो चीज़ के लेकर आपको बहुत अपयश होगा, बहुत कलंक लगेगा, आपको सारे समाज आपको गालियां देने लगेंगे, महल के सारे लोग नफरत करने लगेंगे, जो दास दासियां आपके आगे पीछे लगे हुए हैं ना, वो भी आपसे नफरत करने लगेंगे। तब माता कैकेयी कहती है कि आपके लिए सब कुछ सहने के लिए मैं तैयार हूँ, आप मांगिए तो, सबकी गाली मैं सुनूंगी, सबकी नफरत मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन आपका रूठना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप मांगिए। फिर राम कहते हैं कि पिताजी आपको त्याग देंगे। जो भरत दिन में 50 बार माँ कहकर बुला रहा है, आपको माँ कहना वो छोड़ देगा, त्याग देगा। कहते हैं वो भी मुझे मंजूर है, लेकिन आपको रूठना मुझे मंजूर नहीं है, आप मांगिए, हम देने, अपने राम को हम देने के लिए तैयार हैं। तब राम बोलते हैं कि मैं ब्रह्म पिता परमेश्वर हूँ, मनुष्य रूप में आपके घर में अवतार लिया हूँ, धरती को बोझ को हल्का करने के लिए मैं अवतार लिया हूँ, सारे देवताओं को, ऋषियों मुनि संतों लोग को दुख दूर करने के लिए अवतार लिया हूँ, संतों को सुख देने के लिए मैं अवतार लेकर आया हूँ। वही कार्य मुझे करना है जो कि आप चाहेंगी तभी हम कर पाएंगे। कुछ देर तक तो माँ विस्मित में पड़ जाती है, चुप खड़ी रह जाती हैं। फिर कहते हैं कि जब मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे जब हम सबसे बड़े हैं, जब वो राजा बनाएंगे तो हम राजा बनकर नहीं बैठेंगे, उसी समय हमें बन जाना होगा।
ये कार्य आप ही कर सकती हैं, बन जाने में सहायता कर पाएंगी। आपके सिवा कोई नहीं कर पाएगा। मेरा हेल्प उस समय आप ही करेंगी। उस समय माता ये बात सुनकर रोने लगती है, क्योंकि वो राम से बहुत अधिक प्यार करती थी। कहते कि आपने ये क्या मांग रहे हैं? कहते हाँ माँ, मैं यही वचन मांग रहा हूँ। बहुत जबरदस्त कठिन ये परीक्षा है, उस समय आपको परीक्षा ये देना पड़ेगा। मैं बन जाऊंगा, लक्ष्मण और सीता समेत बन जाऊंगा। 14 वर्ष के लिए हमें बन जाना है। कैकेयी को समझ में नहीं आता है कि ना कहती हूँ तो मेरा वचन टल जाता है, हाँ कहती हूँ तो बहुत जबरदस्त परीक्षा हो रहा है। परीक्षा में मैं पास नहीं हो पाऊंगी। रघुकुल में ऐसा कोई नहीं है कि जो कि हाँ वचन दे करके और पीछे हट जाए। मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ एक राम को लेकर के? कुछ देर सोचने के बाद कहती हैं ठीक है, मैं आपके बन जाने के लिए कहूँगी, हट करूँगी। चलिए भोजन कर लीजिए। तो कहते हैं कि ये बात केवल आपका मेरे के बीच रह जाएगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जब समय आएगा उसी समय अब बात खुलेंगी, कहेंगी। कहती हैं ठीक है, हम कहेंगे। चलिए भोजन कर लीजिए। तब राम खुशी खुशी खाते हैं, माता तो सोचती ही रह जाती हैं। हफ्तों दिन माँ सोच में पड़ी रहती हैं, उदास रहती हैं। ये रहते हैं कि अपने माँ को मैं कैसे बन जाने के लिए वरदान उस समय मांगूंगी। कौशल्या के दिल पर क्या बीतेगी, रानी सुमित्रा के दिल पर क्या बीतेगी, महाराज दशरथ जी कैसे जीवित रह पाएंगे? इतना कठिन परीक्षा मैं कैसे दे पाऊंगी? हफ्तों दिन माता कैकेयी उदास रहती हैं। दिखावा सबके दिखावा थोड़ा मुस्कुरा देती हैं, लेकिन जब अपने कक्ष में जाती हैं तो उन्हें कोई सुख सुविधा अच्छा नहीं लगता है। सोच में डूब जाती हैं। राम सारे बात को समझते हैं। राम अक्सर कैकेयी के पास ही रहते हैं। राम समझाते हैं, माँ चलो भोजन कर लो, आप ही के साथ मैं भोजन करूँगा। राम तो हर बात जानते हैं। रानी कैकेयी उठ कर आती है, राम के साथ भोजन कर लेती हैं। धीरे धीरे प्रभु श्री राम जी अपना माया से प्रेरित करके उनकी बातें उस समय भुलवा देते हैं। धीरे धीरे भूल जाती है कैकेयी माता कि ये क्या मांगे थे, हमने क्या वरदान दिए हैं। सब बातें जो है भूल जाती हैं। जैसे रहना चाहिए अब उसी तरह रहने लगती हैं। समय बीतता जाता है, गुरुकुल जाने का नंबर आ जाता है। राजा दशरथ जी सोचते हैं कि अब तो बच्चे बड़े हो गए। अब वशिष्ठ मुनि जी को बुलाकर कहते हैं कि इनको जने पवित्र हो जाए, गुरुकुल विद्या सीखने के लिए आप ले जाइए। विश्वामित्र जी कहते हैं ठीक है, वो तो समय आ ही गया। एगो पवित्र होता है। बच्चे, चारों बच्चे गुरुकुल पढ़ने जाते हैं। सबसे अधिक माता कैकेयी रोती हैं जब गुरुकुल जाते हैं तो।
फिर माँ की वही बात याद आने लगती है। कहते कि आज तो गुरुकुल गए हुए हैं तो इतना सा दुख हो रहा है, जब राम वन को जाएंगे तो कितना दुख होगा, वो दिन मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। गुरुकुल जाते हैं सभी माताएं रोती हैं, लेकिन सबसे अधिक माता कैकेयी रोती हैं। वो भी समय आ गया तो राम को तो मनुष्य रूप धारण किए हुए वेद वेदांग थोड़े ही समय में सारा उन्होंने पढ़ लिया, सारा सीख लिया था। अब घर आते हैं, शेष भाग अगले वीडियो में। अगर वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना मत भूलिएगा।